उत्सव ग्रामोदय मेले के दूसरे दिन चित्रकूट पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। मेले का किया भ्रमण और अवलोकन। चित्रकूट में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय शरद उत्सव ग्रामोदय मेले के द्वितीय दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार चित्रकूट पहुंचे और प्रवास के दौरान दीनदयाल शोध संस्थान के आयोजन शरद उत्सव ग्रामोदय मेले में शिरकत की। मंत्री कुमार ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया और अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और जन कल्याण योजनाओं के स्टॉल भ्रमण अवलोकन करने और लोगों से चर्चा के जरिए पता चला कि किस प्रकार सभी विभाग देश के विकास और आम जन को योजनाओं का लाभ दिलाने में कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं। आज के देश में जन कल्याण योजनाओं के चलते गरीब से गरीब तबके के लोगों को भी योजनाओं के जरिए संरक्षित किया जा रहा है। योजनाओं के जरिए पोषण के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा रहा है और किसानों को खेती में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कराने की दिशा में लगातार प्रधानमंत्री बेहतर योजनाओं के जरिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों के आयोजन के साथ एक जिला एक उत्पाद का प्रोत्साहन मिलता है और प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच के चलते अब किसी भी स्थान के किसान अपने उत्पाद को देश के अन्य राज्य में भेज सकते हैं और बेच सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में ग्रामोदय मेला सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रामीण युवा बहन भाई और उत्पादन को इन मेलों में जरिए उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता का प्रदर्शन करते हुए उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं और ग्रामोदय मेला लोक कला संस्कृति और परिधान को प्रस्तुत करने वाला स्थान होता है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल शोध संस्थान का यह आयोजन निश्चित तौर पर बेहद उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न विभागों के द्वारा उन विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को लेकर यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं, बहुत सारे स्टॉलों पर जाने का, उनके साथ में बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ और किस तरह से सरकार ने जिस क्षेत्र में वो विभाग काम कर रहा है उसको किस तरह से उसको चलाया जा रहा है, चाहे वो पंचायत विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, समाज कल्याण विभाग का हो, उद्योग विभाग का हो, फिर हमारा महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग का हो। महिला बाल विकास विभाग में देखा हमने कि पोषण आहार को लेकर बहुत तरह तरह के नए नए प्रोडक्शन के द्वारा किस तरह से पोषक आहार दिया जा सकता है, बहनों ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। इसी तरह से कृषि मंडल में वहाँ पर किसानों को बुलाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं किसानों के हितों के लिए बनाई गई, उन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषक भी वहाँ पर आए हैं और वो भी सब अपने अनुभवों को वहाँ पर साझा कर रहे हैं। इस तरह के मेलों के आयोजन से जहाँ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलती है, उस क्षेत्र में काम करने वाले जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जो महिलाएं हुई हैं उनके द्वारा भी तरह तरह के प्रोडक्ट किए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ऐसे हर जिले के अलग अलग जिलों में जो उत्पादन किया जा रहा है उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जब प्रदर्शनियों का आयोजन होता है तो प्रदर्शनी से व्यापकता के साथ में और उस जिले के उत्पादनों को पूरे प्रदेशों में और देश भर में जाने जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। और अब ई कॉमर्स के साथ उसको जोड़ा गया, तो ई कॉमर्स के साथ जोड़े जाने से कोई भी प्रोडक्ट अपने जिले और प्रदेश के साथ ही साथ देश के किसी भी हिस्से में उसको बेचा जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी बढ़ाने वाला ये ग्रामोदय मेला साबित होने वाला है और इसमें बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे भाई हैं जो तरह तरह के उत्पाद कर रहे हैं, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलने वाला है। जो हमारे लोक कलाकार हैं, उन लोक कलाकारों को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी कला की अभिव्यक्ति करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पिछले बीच के 2 वर्षों को छोड़कर कोविड के और बाकी जो दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा इस तरह के मेलों को जो आयोजन किया जाता है, ये समाज के और राष्ट्र के हित में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।